मोदी जी और जनता हो गई है, मोदी जी के सामने जनता पार्टी हो गई है। अब इसमें जो चीजें चल रही है, कि मानता हूं कि कोई भी सरकार है पूर्ण रूप से सफल नहीं होती और पूर्ण रूप से विफल भी नहीं होती, लेकिन विगत 10 सालों से जो सपने देश की जनता को दिखाए गए थे, उसका खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी जो कि देख रही है और उसे भुगतना पड़ रहा है। भुगतने को क्या है, अभी अश्विनी भाई कह रहे थे कि राम का नाम हम लेंगे, अरे बिल्कुल आप लीजिए भाई, राम तो सनातनी की पहचान है, लेकिन यह भी सनद रहे कि हिंदुस्तान को एक भाषा, एक देवी देवता और एक खान पान में कभी एक बांधा नहीं जा सकता है। यह भारत की संस्कृति रही, आज से नहीं अनादिकाल से रही है, 90,000 साल पुराना हमारा सनातन धर्म है, तब से चलती आ रही है। अब ये बातें निकल के आ रही है कि राम के नाम पे तो आप खुल के बोलते हैं, लेकिन कभी आप महंगाई और बेरोजगारी पे भी बोल देते हैं, क्योंकि राम सबके हैं। ये नहीं है कि जिसको आप अथराइज करेंगे कि राम जी फलाना को मानिए तो राम जी मानेंगे, नहीं, सबको, प्रकृति के संचालक है राम जी। यहाँ पर हम लोगों का जो डिबेट है, उत्तर में साफ, उत्तर में हाफ और दक्षिण में, उत्तर में साफ और दक्षिण में हाफ का चल रहा है। देखिए बात यह है यहाँ पर, ये गिना तो रहे थे 102 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुए हैं, और 400 पार का इनका बहुत दूर का अब मील का पत्थर साबित होगा, इनके लिए संभव नहीं है भाजपा के लिए। उसका कारण यह है कि जिस तमिलनाडु की ये गिनती गिना रहे थे कि हम डबल डिजिट में वोट पाएंगे, नो डाउट आप पाएंगे, 15 से 20% के बीच में वहां पे तमिलनाडु में वोट आ रहे हैं, लेकिन उन तमिलनाडु में वोट की में सीट आपकी शेयरिंग कितनी होगी, अभी मैं बता रहा हूं अपने अनुमान पे, एक दो आगे पीछे हो सकता है। भाजपा 39 सीटों में 2 या 3 पाएगी और 1 या 2 सीट इनकी जो पीएमके के साथ वहां पर गठबंधन है। लेकिन नुकसान आपको कितना हो रहा है, नुकसान दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। नुकसान जो कल का वोटिंग परसेंटेज बिहार के अंदर निकल कर आया है, यह भी एक संशय की स्थिति पैदा कर दिया और शिकन आ गया है। जमुई और गया भी गड़बड़ा रहा है, जो कल चुनाव हुआ है वहां पे जीतन राम मांझी फिर हार रहे हैं और जमुई भी भाजपा हार रही है। तो आप तो वहां पे पूरा 39 सीट थे, 39 में अगर बंटवारा भी होता है तो नुकसान आप ही को होना है। ये क्यों होना है, यह भी सही बात है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष के नेता उतना तेजी के साथ प्रचार नहीं कर रहे हैं, सिवाय 3 नेताओं को छोड़ के। बिहार में तेजस्वी, बंगाल में ममता बनर्जी, और देख लीजिए तमिलनाडु में स्टालिन दम दम लगा के प्रचार कर रहे हैं, और इनकी रैलियों में भीड़ की मात्रा भी कम नहीं हो रही है। तो यह संशय की स्थिति, इनको दिक्कत कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए हैं 8 सीटों पे, उन सीटों पे 5 सीटों पे तो भाजपा रही ही नहीं है पिछली बार, लेकिन 8 में 7 का ये आंकड़ा बता रहे थे, ये सही जा रहे थे, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटों का घर से बाहर न निकलना, यह भी कहीं ना कहीं विपक्ष की विफलता है। विफलता क्या है वो जो समझ में आ रहा है कि ऊपर से तो आप बोलते जा रहे हैं, लेकिन नीचे जनता उस चीज को हकीकत मानती है। बोलते क्या है कि मशीन से हो जाता है, तब कुछ लोगों को ये चल रहा है जनता के बीच में, जब मशीन ही से सब जीत जाएंगे तो हम लोगों को वोट देने की जरूरत क्या है। लेकिन उतना कठिन है, आसान नहीं है। 7 की जो सीटें में गिना रहे थे आप, ये नहीं, उत्तर प्रदेश की 30 से 34 सीटें इस बार दुविधा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक लेकर जाएगी। बेशक पिछली बार छत्तीसगढ़ में 9 और मध्य प्रदेश में 8 सीटें आई थी। राजस्थान में कुछ डिस्टर्ब करेगी, लेकिन उससे ज्यादा डिस्टर्ब भाजपा को महाराष्ट्र में भी होने जा रहा है। गुजरात में है, बेशक इनके प्रत्याशी टिकट लौटा दे रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र में भी दिक्कत जाना है, पंजाब में तो है ही नहीं। बंगाल, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की 125 सीटों पे, साउथ इंडिया की 130 सीटों पे, आपकी देख लीजिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र की 48 सीटों पे, इतने में लगभग 325 सीटों में दुविधा की स्थिति है भाजपा के। और उत्तर प्रदेश में भी 30 से 34 सीटों पे। तो अब बताइए 400 कहां से पाएंगे, 400 नहीं पा सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम को पता है कि 273 ही हम लेके आते हैं, 273 पे सरकार बनती। बिल्कुल अश्विनी भाई आपने सही कहा, यहीं पे आत्मविश्वास जो था ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मोदी जी को बोल दिए 400 पार, तो एक आम कार्यकर्ता भी बोल रहा है कि हम 400 नीरज भाई, सरकार आपके नजर से सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये बताइए आप मुझे। अभी हमारे नजर से सरकार बनते हुए नहीं दिख रही है। 200 के 10-20 ऊपर नीचे की ही संभावनाएं आ रही है, क्योंकि अगला 26 तारीख को 95 से 97 सीटों का है। इस 102 सीटों में अगर ये 75 से 80 सीटों पे इनकी मजबूत दावेदारी और सीट इनके पास होती,
तब कहा जा सकता था कि नहीं, सीट मतलब ये 400 के करीब 10-20 ऊपर नीचे पहुंचेंगे, 200 के 10-20 ऊपर नीचे पहुंच रहे हैं। लेकिन यह भी है कि मोदी जी जितना सत्ता के प्रति सचेत व्यक्ति भी भारत के राजनीति में अब तक कोई नहीं हुआ है, और इन किन प्रकारेण ये सत्ता में बने रहने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसे नकारा भी नहीं जा सकता है। इन सब चीजों से ठीक है, जनता भी अवगत ठीक है। आगे 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 बात, शाहिद जी हम आपके पास आते हैं। आपके पास आने से पहले अनिल चितले जी को भी जोड़ लेते हैं उस पर, फिर आपके पास आते हैं। अनिल चितले जी कांवड़िया सेना से जुड़े हुए हैं। अनिल चितले जी भी बड़े गौर से सारी बातों को सुन रहे थे। क्या लगता है अनिल चितले जी, भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं उन दावों के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, या नीरज भाई जो बात कह रहे हैं कि वो तो सरकार बनाती हुई भी नहीं दिख रही है? आप अपने नजरिए से क्या देख पा रहे हैं आपके वक्त? कल 102 सीटों पे जो चुनाव हुई उसके संदर्भ में हम बात करें यदि तो। जी अनम्यूट अनम्यूट करिए चितले भाई।